हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी फ्रेजल वर्ब को यूज़ करने में दिक्कत होती है, इनको समझने में दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कैसे हम इनका यूज़ करते हैं और इनका क्या मतलब होता है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज की अपनी पहली फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकराना। इसको एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे। यहाँ पर इससे कह रहा है कि तुमने पेरिस में काम करने के अवसर को ठुकरा दिया। तो इस लड़की को एक मौका मिला था पेरिस में काम करने का, लेकिन इसने उसे ठुकरा दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पर ये लड़का इससे कह रहा है कि यू टर्न डाउन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन पेरिस। यू टर्न डाउन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन पेरिस। तुमने पेरिस में काम करने के अवसर को ठुकरा दिया। आगे कह रहा है कि तुम इतने शानदार जॉब को कैसे ठुकरा सकती हो। तो यहाँ पर भी ठुकराने की बात चल रही है। कह रहा है कि हाउ कुड यू टर्न डाउन सच अ फंटास्टिक जॉब। हाउ कुड यू टर्न डाउन सच अ फंटास्टिक जॉब, यानी तुम इतनी शानदार जॉब को कैसे ठुकरा सकती हो। हाउ कुड यू टर्न डाउन सच अ फंटास्टिक जॉब। मैंने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ठुकराने की बात चल रही है। किसी लड़के ने इसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, इसने उसे ठुकरा दिया, प्रस्ताव को मना कर दिया शादी करने को। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई टर्न डाउन हिज मैरिज प्रपोजल। आई टर्न डाउन हिज मैरिज प्रपोजल, यानी मैंने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आई टर्न डाउन हिज मैरिज प्रपोजल। आगे कह रहा है कि उसने मुझे ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। तो ऑफर को ठुकराने के लिए भी हम टर्न डाउन का यूज करेंगे। कह रहा है कि ही ऑफर्ड मी अ ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया बट आई टर्न इट डाउन। कह रहा है कि ही ऑफर्ड मी अ ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया बट आई टर्न इट डाउन। उसने मुझे ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। टर्न डाउन का हम इस किसी के वॉल्यूम कम करने के यानी आवाज़ कम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये किसी से कह रहा है प्लीज़ वॉल्यूम को थोड़ा और कम कर दो। तो किसी ने कुछ चला रखा है, उसका वॉल्यूम बहुत तेज़ है, तो जब हम वॉल्यूम कम करवाने की बात करते हैं तब भी हम टर्न डाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कह रहा है प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम अ लिटिल बिट मोर। प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम अ लिटिल बिट मोर। प्लीज़ वॉल्यूम को थोड़ा और कम कर दो। प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम अ लिटिल बिट मोर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी के चंगुल से छुटकर भागना, यानी किसी ने पकड़ लिया तो उससे छुटकर भागना। इस सिचुएशन में हम ब्रेक अवे का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है उसने मुझे पकड़ लिया, यानी किसी आदमी ने इसे पकड़ लिया था, तो बता रही है कि उसने मुझे पकड़ लिया लेकिन मैं भागने में सफल रही। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही ग्रैब्ड मी बट आई मैनेज्ड टू ब्रेक अवे। ही ग्रैब्ड मी बट आई मैनेज्ड टू ब्रेक अवे। कह रही है कि उसने मुझे पकड़ लिया था लेकिन मैं भागने में सफल रही। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रही है गुएन। गुएन यहाँ एक लड़की का नाम है, उसके बारे में बता रही है कि गुएन ने छुटकर भागने की कोशिश की लेकिन उसने उसे कस के पकड़ लिया। तो गुएन को किसी आदमी ने पकड़ रखा था, तो ये बता रही है कि गुएन ने छुटकर भागने की कोशिश की, यानी उसकी पकड़ से छुटकर भागने की कोशिश की लेकिन उसने उसे कस के पकड़ लिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे गुएन अटेम्प्ट टू ब्रेक अवे बट ही हेल्ड हर टाइट। गुएन अटेम्प्ट टू ब्रेक अवे बट ही हेल्ड हर टाइट, यानी गुएन ने छुटकर भागने की कोशिश की लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है कुछ भड़क जाना, कुछ हो जाना, किसी चीज़ की शुरुआत हो जाना। जैसे कि यहाँ पर दंगे भड़कने की बात चल रही है। यहाँ पर इससे कह रहा है कि फ्रांस में दंगे भड़क गए। तो दंगे भड़कने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे? ब्रेकआउट का। तो इसकी इंग्लिश होगी रायट्स। रायट्स का मतलब होता है दंगे। रायट्स ब्रोक आउट इन फ्रांस। रायट्स ब्रोक आउट इन फ्रांस, यानी फ्रांस में दंगे भड़क गए। आग भड़कने के लिए यानी आग लगने के लिए भी हम ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कल रात मेरे मोहल्ले में आग लग गई थी, यानी आग भड़क गई थी, आग लग गई थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे अ फायर ब्रोक आउट इन माई नेबरहुड लास्ट नाइट। अ फायर ब्रोक आउट इन माई नेबरहुड लास्ट नाइट, यानी कल रात मेरे मोहल्ले में आग लग गई थी। अ फायर ब्रोक आउट इन माई नेबरहुड लास्ट नाइट। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब कोई युद्ध होता है, वॉर होता है, युद्ध, उसके लिए भी हम फ्रेजल वर्ब ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है जब युद्ध छिड़ा था, तो युद्ध छिड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का। कह रहा है कि जब युद्ध छिड़ा था तब मैं 29 साल का था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज 29 व्हेन वॉर ब्रोक आउट। आई वॉज 29 व्हेन वॉर ब्रोक आउट, यानी जब युद्ध छिड़ा था तब मैं 29 साल का था। आई वॉज 29 व्हेन वॉर ब्रोक आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स लुक आउट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना।
जब भी कोई खतरा होता है हम किसी को कहते हैं कि भाई सावधान हो जाओ, देख कर, इस तरीके से बोलते हैं, देख कर आगे खतरा है, तब हम यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब लुक आउट का। जैसे कि ये बिना देखे रोड पे चल रहा है तो कोई इससे कह रहा है देख कर कार आ रही है, मतलब सामने वाला कहना चाह रहा है कि केयरफुल हो जाओ, सावधान हो जाओ, कार आ रही है। तो जब भी हम किसी को बताते हैं कि डेंजर है, आगे खतरा है, उस सिचुएशन में हम लुक आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रोड पर चल रहा है, इसके पीछे आदमी खड़ा हुआ कह रहा है देख कर कार आ रही है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक आउट देयर इज़ अ कार कमिंग। लुक आउट देयर इज़ कार कमिंग, यानी देख कर कार आ रही है, लुक आउट देयर इज़ कार कमिंग। आगे यहाँ पर ये किससे कह रही है कि देख कर आगे खतरा है, तो यहाँ पर भी ये किसी को आगाह कर रही है, किसी को सावधान कर रही है, बता रही है कि आगे खतरा है। तो इसके लिए हम कहेंगे लुक आउट, यानी देख कर, देयर इज़ डेंजर अहेड, आगे खतरा है। लुक आउट देयर इज़ डेंजर अहेड, देख कर आगे खतरा है। लुक आउट देयर इज़ डेंजर अहेड। आगे बोल रहा है कि देखकर दूध न बिखर जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी के हाथ में दूध है, उसने ऐसे पकड़ रखा है कि वो बिखर सकता है, तो यहाँ पर ये सावधान कर रहा है, केयरफुल कर रहा है, कह रहा है कि लुक आउट, यानी कि देखकर, द मिल्क डजंट स्पिल। लुक आउट द मिल्क डजंट स्पिल, यानी देखकर दूध ना बिखर जाए। आगे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि देखकर उसके पास बंदूक है, तो कोई किसी से लड़ने जा रहा है तो उसे समझा रही है, कह रही है कि देखकर, यानी सावधान हो जाओ, उसके पास बंदूक है। लुक आउट ही हैज़ गोट अ गन। लुक आउट ही हैज़ गोट अ गन, यानी देखकर उसके पास बंदूक है। लुक आउट ही हैज़ गोट अ गन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद, यानी मरने के बाद मेरे मेरी दादी दादा ने मुझे पाला। तो पालने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं? ब्रिंग अप का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि माई ग्रैंड पेरेंट्स ब्रोट मी अप आफ्टर माई पेरेंट्स डाइड। माई ग्रैंड पेरेंट्स ब्रोट मी अप आफ्टर माई पेरेंट्स डाइड, यानी मेरे माता पिता के मरने के बाद मेरी दादा दादी ने मुझे पाला। माई ग्रैंड पेरेंट्स ब्रोट मी अप आफ्टर माई पेरेंट्स डाइड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले ही बताई है, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है जब आपका कोई प्लान है वो फेल हो जाता है, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं फॉल थ्रू का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आज बारिश होने की संभावना है, पिकनिक का हमारा प्लान जो है वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पर प्लान के फेल होने की बात चल रही है, इसलिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे? फॉल थ्रू का। तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स लाइकली टू रेन टुडे। लाइकली का मतलब होता है संभावना। इट्स लाइकली टू रेन टुडे, यानी आज बारिश होने की संभावना है। आर प्लान फॉर अ पिकनिक में फॉल थ्रू, यानी जो हमारा पिकनिक का प्लान है वो फेल हो सकता है। इट्स लाइकली टू रेन टुडे, आर प्लान फॉर पिकनिक में फॉल थ्रू। आज बारिश होने की संभावना है, पिकनिक का हमारा प्लान फेल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है अगर आप फ्रेजल वर्ब में कमज़ोर हैं, यानी कि अगर आप अच्छे से फ्रेजल वर्ब में सेंटेंस नहीं बना पाते, फ्रेजल वर्ब का यूज़ नहीं कर पाते, अगर आप इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर देखोगे तो आपको बहुत आसानी से एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इनका यूज़ करना है। और मैं इन्हें बार बार रिपीट करता रहता हूँ अलग अलग सेंटेंस के साथ, तो हम इन्हें भूल तो पाएंगे नहीं, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर वीडियोस देखनी होंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।